राष्ट्रभक्ति दिखाए, अपने ये आलोचना करने से क्या होगा चावला जी? मोहन जी, राष्ट्रभक्ति ना दिल से होती है और भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्रभक्ति का प्रमाण बांटने की कोशिश करती है। हमने कभी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने की कोशिश नहीं, क्योंकि राष्ट्रभक्ति ना दिल से निकलती है। ऐसे अंग्रेजों से माफी मांग के और पेंशन दे रहे हैं। देखिए, नहीं तौकीर जी, मैंने बीच में नहीं बोला। तौकीर जी, मैंने बीच में नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। राष्ट्रभक्ति हम ना प्रमाण बांट रहे हैं, राजभक्ति का आरोप तो आप लगा रहे हैं। गंभीर विषय पे अगर हम बहस करेंगे, चलिए बीजेपी का नाम नहीं लीजिए। देखिए, आपकी बात मैंने पूरी तसल्ली से सुनी। आपने बहुत चिल्ला चिल्ला के जो कहा, आपने भी कहा, मैंने 1.5 मिनट आप मेरी बात देखिए भाई, एक उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ भी देखिए कि आपकी तरफ भी बाकी बीच में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप गलत बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बीच में टोकूंगा। मैं भी बिल्कुल आप अपनी बारी जब आपकी आएगी तब बोलिएगा। मेरी बारी का मादा रखिए, गलत बोलेंगे मैं मानता हूं आपके मन में पाप है, चोर है, आपका इतिहास आपका गलत बात है, आप मत करिए। इतिहास आपका पाप भरा हुआ है। अगर इतना था तो ये बताइए, लाल चौक में तिरंगा क्यों नहीं फहरने दिया? आपकी आजादी की बात क्यों नहीं फहरने दिया? और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब वहां पर गए तो ये बताइए कि आपकी सरकार केंद्र में रही, आपने कभी उनका साथ क्यों नहीं दिया? जरा बताइए ना। इतनी राजभक्ति की बात करते हैं, तब आपकी राजभक्ति क्यों मर जाती है कि तिरंगा फहराना चाहिए था लाल चौक में? तब आपकी राजभक्ति क्यों मर जाती है? क्यों नहीं आपके सामने लोग आते और बोलते, साथ देते, केंद्र की सेना लग जाती, बोलती कि बहुत अच्छे की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप, आप इस प्रकार से आरोप लगाएंगे राजभक्ति पर, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होगा। गलत बातें मत करिए। आप बोले अगर कुछ गलत है, हमने गलत किया तो बोलिए। क्या ये तिरंगा फहराने के लिए अगर लाल चौक में, मोहन जी 2 सेकंड, अगर मैं तिरंगा फहराने के लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां बात करते रहे तो क्या वो गलत थे? क्या वो गलत कर रहे थे? तिरंगा फहराने की बात करने गए थे और तिरंगा फहराने की अपील कर रहे थे, क्या वो गलत कर रहे थे? ठीक है, चावला जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मेरे अगर बीच में बोलेंगे मोहन जी तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, आप बीजेपी को देखिए, नाम आप लेके एंकर हैं और आपको चैनल में मर्यादा का ध्यान रखना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी खींच छुपाने के लिए बीच में बोलेंगे और सत्ता के दम में चिल्लाएंगे तो कांग्रेस, देखो, जिनका इतिहास ही आजादी के आंदोलन से निकला है, जिस पार्टी के साथ निकला है, बताओ ना भाई। ठीक है ना, उन्हें बात तो करें। अब आप जल्दी विषय पे आइए ना। नहीं, देख मोहन जी, आपका नैतिक दायित्व है, आप सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, लेकिन अगर आप ये बीच में बोलेंगे तो मैं आपकी डिबेट छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं आज का विषय इनके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि इनका इतिहास कलंकित है, अंग्रेजों से माफी मांगने वाला है, पेंशन लेने वाला है, इसलिए ये बीच में बोलेंगे। लेकिन सत्ता के दम्भ में अगर ये सोचेंगे कि हम चिल्ला लें तो कांग्रेस स्वतंत्रता के आंदोलन से जन्म लेने वाली पार्टी है, ऐसे गीदड़ भपकियों से और चिल्लाने से हम चुप होने वाले नहीं है। सुनिए, स्वतंत्रता के आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका क्या रही, यह इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कलंकित इतिहास है माफी मांगने का और गांधी की हत्या का, ये आरएसएस के लोग, ये गांधी के हत्यारे, ये गोडसे के लोग, अरे आरएसएस के ऑफिस में 52 सालों तक इन्होंने झंडा नहीं फहराया। ये बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। अरे पाकिस्तान बनवाने वाले, मुस्लिम लीग के तलवे चाटने वाले लोग, अरे नवाज शरीफ का ये माफी मांगने जाने वाले लोग, अरे माफी बिरयानी खाने वाले लोग, अरे पाकिस्तान के साथ बिरयानी खाने वाले लोग। मोहन जी, ऐसे डिबेट नहीं होता, मोहन जी, ऐसे डिबेट नहीं होता। ये बचने के लिए इंजेक्ट कर रहे, ये बचने के लिए बीच में बोल रहे, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इनका इतिहास कलंकित है। ये ऐसे बोलेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मोहन जी, आप बीच में रोकिए। आप मोहन जी, मेरी बात बोलने दीजिए। आपने तीन बार बोलने का मौका दिया। मोहन जी, 3 बार बात आ गई, बात आ गई, आ गई बात, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है। अरे आ गई भाई, उनकी बात हो जानी चाहिए, जवाब देना। अरे तौकीर जी, अरे तौकीर जी, ऐसे तौकीर जी, आप बात को समझिए। ऐसे सत्ता के दम में चिल्लाने से आप, चलिए तोमर जी को लास्ट कमेंट ले लेते। तोमर जी, आप रोशनी डालिए, दोनों पक्ष को लड़ने को तैयार नहीं है। सियासत करोगे, चलिए ऐसे डिबेट तौकीर जी, अरे 2 मिनट तो मोहन जी, ऐसा ठीक है। आपका सवाल क्या है? आप क्या पूछना? ये बीजेपी अगर साफ बोलो, चलो मैं अपनी पूरी बात रखूंगा। बहुत मिनट, बड़ी बात सुनिए, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ना मेरे को। चलो ये बता दे, भाजपा का प्रवक्ता, अशोक चक्र कौन से कलर का होता है? तिरंगे के जो 3 कलर होते हैं वो उसका अर्थ क्या है? तिरंगे में कितनी तीलियां होती है और उस तीलिया का अर्थ क्या है? पहले भाजपा प्रवक्ता ये बता दे, उसके बाद में बात करूंगा। ये क्या बात करेंगे? अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग, सावरकर जैसे लोग, पेंशन मांगने वाले लोग,
के पहले गांधी की हत्या करने वाले लोग हैं। चलो बताओ, चलो बताओ, बताओ कितनी टीमें होती है। अशोक चलो बता दे, अगर दम है भाजपा प्रवक्ता बता दे, बताओ चलो। अरे ये ठीक है, आ गई एक आखिरी कमेंट, मैं समझ गया, आ गई बात, आ गई। अरे ये देशद्रोही लोग, अरे अंग्रेजों ऐसे कैसे चलेगा? अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले लोग, अरे ये क्या बात करेंगे? चलिए अब समय नहीं है तो तुम अरे दोनों पक्षों को शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मन में चोर है, मन में पाप है, अरे तिरंगा जैसा पवित्र विषय है, बौखलाहट दिख रही है, इनके मन का डर दिख रहा है, इनके मन का चोर दिख रहा है, इनके मन का। चलिए आज समय इतना ही है चर्चा के लिए, अब ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती। राष्ट्रवाद पर गहमा गहमी और बहस जारी